निज स्वरूप बोध की जिज्ञासा से संयुक्त होकर नित्य है अपने स्वरूप की ओर पग बढ़ाते निजात्म स्वरूप वृंद कल आपके सन्मुख अहम ग्रह उपासक की इही लोक से ब्रह्म लोक तक की गति के क्रम की चर्चा की गई और इसी क्रम में बात आई सायुज्य मोक्ष की। कहते हैं कि जो ये ओमकार की उपासना शुद्ध ब्रह्म रूप से कही गई है, उस उपासना से ही ज्ञान होता है। अगर उस उपासना में बीच में कोई कामना बनी हुई है तो वह प्रतिबंध का काम करती है और उस प्रतिबंध के कारण उसको सायुज्य मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। सायुज्य मोक्ष की जो स्थिति है वो कामना रहित को ही प्राप्त होती है। और जिसको ये सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है, कहते हैं उसे ईश्वरीय विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। कैसी हैं ईश्वरीय विभूतियां? कि वह सत्य संकल्पवान होता है। ईश्वर की उपाधि सत्य संकल्प, यानी जो भी संकल्प होता है वही सत्य होता है। जैसे शरीर की उसकी इच्छा होती है वैसे शरीर को धारण कर लेता है। जैसे भोगों की अगर वहां पर इच्छा करे वैसा ही भोग उपलब्ध हो जाता है संकल्प मात्र से। अगर मन में आया कि मैं 1000 शरीर को प्राप्त करके 1000 शरीरों से भोग करूं तो वो 1000 शरीरों से उस संकल्प की सिद्धि कर लेता है। भाव कहने का ये कि वहां जो भी कुछ संकल्प होता है वही सिद्ध हो जाता है। केवल कहा 3 चीजें सिद्ध नहीं होती हैं उसकी, ईश्वर में और उसमें केवल 3 चीजों में विभेद रहता है। एक तो जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकता, एक वो जगत का पालन नहीं कर सकता, एक वो जगत का संहार नहीं कर सकता। ये जो 3 विभूतियां हैं ये केवल ईश्वरीय विभूति हैं और ये बाकी सब ईश्वर के सदृश विभूतियां उसको प्राप्त रहती हैं वहां पर। यद्यपि एक बात और भी है, यहां भले ही कह दिया गया हो कि वो 1000 शरीरों को धारण करके 1000 शरीरों से भोग करना चाहे, तो ये कामना भी उसकी नहीं होती। ये केवल एक दृष्टांत दिया गया और इस दृष्टांत में क्या है कि कुछ कारण बन जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, लेकिन गोपियों की इच्छा के कारण से वो करोड़ों शरीरों को धारण करके रास लीला करते हैं। भगवान श्री राम
असंख्य शरीरों को ध्यान धारण करके अयोध्या वासियों से मिलते हैं। तो ये ईश्वरीय कामना नहीं है, ये भक्तों के संकल्प को सिद्ध करने के लिए ऐसा संकल्प इन विभूतियों के द्वारा हो जाता है। तो जो ब्रह्मलोक में चला जाता है वो ये नहीं कि विषय भोग की बात है, वहां पर विषय भोगों की बात नहीं है। विषय भोगों की बात तो उसकी यही निवृत्त हो गई है। विषय भोग तो उसके जीवन में रहे ही नहीं है। लेकिन इस तरह की परिस्थिति के प्राप्त होने पर हजार हजार शरीरों को प्राप्त करके भी वो भक्तों की संकल्पों की सिद्धि कर सकता है। ये शक्ति उसमें आ जाती है। ये यहां पर कहने का भाव है। ये जो ओंकार की उपासना जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, कहते हैं ये अहम ग्रह उपासना है। ये प्रतीकात्मक ध्यान की तरह से नहीं है। जैसे आपको एक दिन बताया था, प्रतीकात्मक ध्यान का मतलब, मान लीजिए कोई नर्मदा नदी के बारे में प्रचलित है कि नर्मदा का कंकर, एक एक कंकर, एक एक पत्थर, एक एक रोड़ी वहां की जो भी कुछ नर्मदा का है वो सब शंकर का ही रूप है। तो प्रतीकात्मक नर्मदेश्वर उसको हम कहते हैं। और मंदिरों में नर्मदेश्वर को स्थापित करने की परंपरा है। ये नर्मदा नदी भगवान शिव की पुत्री के रूप में मानी गई है और नर्मदा का प्रत्येक पत्थर भगवान शिव का स्वरूप है। हम भी लेकर के आए 2 मंदिरों के लिए और आगे शायद और भी लाने पड़े। अब जब 12 ज्योतिर्लिंग का हमारा ये अभियान चल रहा है, इसमें जो सा भी स्वरूप नर्मदेश्वर का होगा तो नर्मदेश्वर लेकर आए। तो कहते हैं जो नर्मदेश्वर में भगवान शिव की उपासना है वो प्रतीक रूप में है। उसमें माना जा रहा है कि इसमें भगवान शिव विराजमान है। जैसे शालिग्राम में भगवान विष्णु की कल्पना की जाती है, भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। तो ये प्रतीक ध्यान है। कहते हैं ये इस तरह का नहीं। इन प्रतीक ध्यान से किसी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। या इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से भगवान के इन स्वरूपों का ध्यान करते हैं, इनमें चित्त को रमाते हैं, वो श्रेष्ठ तो है, उत्तम स्थिति को प्राप्त करने का साधन तो है। लेकिन उससे किसी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सगुण ध्यान के अंतर्गत आता है। अहम ग्रह उपासना में निर्गुण ध्यान है, तो इनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। अहम ग्रह उपासना से ही। अहम ग्रह उपासना का मतलब क्या? अगर यदि सगुण भी करें तो अभेद उपासना होनी चाहिए। अहम ग्रह उपासना में अगर सगुण भी कोई ध्यान कर रहा है तो अहम ग्रह ध्यान का मतलब एक रूपता का, जहां पर अपने और परमात्मा के स्वरूप के बीच में भेद की बात ना हो, वो अहम ग्रह उपासना कही जाती है। वो सगुण रूप में हो या निर्गुण रूप में हो, वही ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाली कही गई है। इसे हमने उत्तरायण का मार्ग भी कहा, इसे देवयान मार्ग भी कहा। कहते हैं इस मार्ग से जाने वाला फिर लौट करके नहीं आता है। क्यों? कहते हैं वहीं पर ब्रह्मलोक में ही उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब बात यह है कि वहां ज्ञान कैसे प्राप्त होता है?
तो एक तो सामान्य बात कही गई है कि वहां पर भगवान स्वयं उसे अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं, वही गुरु बन जाते हैं। लेकिन यहां विचार सागर में इस दृष्टिकोण से अलग बात की गई है। वहां पर कहते हैं कि वहां इस ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। देखो ये यहां पर बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं इस ज्ञान के लिए वहां पर गुरु रूप की आवश्यकता नहीं है, गुरु के उपदेश की भी अपेक्षा नहीं है, बल्कि बिना साधनों के ही वहां पर उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। कहते हैं फिर कैसे होता है, उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं जो ब्रह्मलोक है ये शुद्ध सत्व प्रधान है। ये जो स्वरूप है ब्रह्मलोक का, वहां पर शुद्ध सत्व गुण की प्रधानता है। वहां पर रजोगुण और तमोगुण नहीं है। रजोगुण और तमोगुण ना होने के कारण से कहते हैं वहां पर तमोगुण के जो लक्षण है, आलस्य है, प्रमाद है, ये जो जड़ता प्रदान करने वाले लक्षण हैं, ये नहीं होते। और वहां पर जो रजोगुण के विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कहते ये रजोगुण के विकार भी वहां उत्पन्न नहीं होते। अभी जो मैंने बात कही थी भोग वाली बात, विषयों के भोग, जब ये विकार नहीं है तो विषयों के भोग की इच्छा कहां? जब रजोगुण नहीं है तो फिर विषय के भोग की इच्छा कहां? इसलिए कहते हैं वहां पर केवल शुद्ध सत्वगुण होता है। और शुद्ध सत्वगुण के होने पर चूंकि वो वहां पर ईश्वर के सदृश विभूतियों से संयुक्त होता है, तो अहमग्रह उपासना करके वो यहां से गया है। अहमग्रह उपासना जिसमें ब्रह्म के साथ एकता की बात है, तो उसके वो संस्कार जीवित रहते हैं, वो संस्कार कहीं जाते नहीं हैं। उन संस्कारों के कारण और शुद्ध सत्वगुण होने के कारण, उन विभूतियों के कारण से उसे स्वतः ही वहां पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यहां पर यह बात स्पष्ट की गई। और उसमें जब उसको बोध होता है तो कैसे होता है? कहते हैं जितनी स्थूल उपाधि है विराट और विश्व के रूप में, जो आकार का वाच्यार्थ है, कहते हैं उसमें चैतन्य भाव आ जाता है। विराट और विश्व दोनों लय को प्राप्त होकर के उसमें एक चैतन्य तत्व का दर्शन होता है, अनुभूति होती है। जो सूक्ष्म उपाधि है चैतन्य की, तेजस और हिरण्यगर्भ व्यष्टि और समष्टि में, उन दोनों का ऐक्य होकर के चेतन के साथ वो भी लय को प्राप्त हो जाती है। और तीसरी बात कही, जो कारण उपाधि में जीवता है और ईश्वरता है, प्राज्ञता और ईश्वरता है, कारण का है, कहते हैं वो भी एक रूप को प्राप्त होकर के चैतन्य के साथ लय को प्राप्त हो जाती है। आकार भी लय हो जाता है, उकार भी लय हो जाता है, मकार भी लय हो जाता है। और ये पूर्व जो इस लोक में उसने ज्ञान प्राप्त किया है, अहमग्रह उपासना की है, उसकी स्मृति के कारण से ऐसा होता है। उस स्मृति के कारण से उसका विवेचन होता है। और वो जिस ज्ञान को यहां पर प्राप्त नहीं कर पाया, उस श्रवण मनन के कारण से, क्योंकि वहां निध्यासन तो हुआ नहीं, अहमग्रह उपासना में कमी क्या रही? श्रवण और मनन तो हुआ गुरु से, लेकिन निधिध्यासन नहीं हुआ। जो गुरु की यहां पर आवश्यकता नहीं बताई, उसके पीछे कारण यही है, गुरु से श्रवण होता है, मनन भी स्वयं का होता है और निधिध्यासन भी स्वयं का होता है। तो गुरु से श्रवण तो यहां कर लिया, मनन भी उसने यहां पर कर लिया, अहमग्रह उपासना इसी को कहा गया।
लेकिन वो निधिध्यासन नहीं कर पाया, या कह लीजिए निध्यासन की अवस्था में पहुंचने से पहले ही वो शरीर चला गया। तो ऐसी अवस्था में वो ब्रह्मलोक को गया, और ब्रह्मलोक में जाकर के चूंकि सब विभूतियां हैं, सारा पॉजिटिव वातावरण है, वहां नेगेटिविटी नहीं है, वहां पॉजिटिविटी है। और उस पॉजिटिविटी के कारण से, उन विभूतियों के कारण से वो वहां पर निधिध्यासन करके इन सबको लय कर देता है। एक चेतन तत्व में, चेतन तत्व में लय करने की बात है भाई। अपनी मन की समस्त कामनाएं, मन की सारी इच्छाएं जब लय को प्राप्त हो जाए, कोई विरोध ना हो, कोई चाहत ना हो, सब कुछ, और ये हो सकता है केवल पॉजिटिविटी से। पॉजिटिव वातावरण बनाने की जरूरत है। नेगेटिविटी गड़बड़ करती है। जैसे मान लीजिए आज बजट आया इस साल का, और हम लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी सबकी, इस बार तो कुछ ना कुछ होगा, तो स्वाभाविक नकारात्मकता है। लेकिन इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देना हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो साधक होता है वो इस नकारात्मक वातावरण को भी सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है। जो महान पुरुष होते हैं, जब आसुरी साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो वहां तो नकारात्मकता ही नकारात्मकता है, और वर्तमान युग आसुरी युग ही चल रहा है। आपको बताएं, जो वर्तमान का युग है इसमें आसुरी शक्तियां ही हावी हो रही हैं, और जो अच्छे लोग सत्ता पर आसीन हो भी जा रहे हैं, वो भी उस सत्ता पर विराजमान होते ही उन आसुरी गुणों से संयुक्त हो रहे हैं। वो आसुरी स्वभाव उनके अंदर भी आ रहा, ये प्रत्यक्ष देखते हैं। शुरुआत में भावना बहुत बढ़िया होती है, लेकिन बाद में जो आसुरी भाव पूर्ववर्तियों में रहा है कि गद्दी से चिपकना, और उसके कारण से तुष्टीकरण की नीति, यही तो है आसुरी भाव। क्या है? असुरों को बढ़ाना, देवों को सताना। तो ये भाव, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग ऊपर पहुंचे, वो भी उस गद्दी पर चिपक करके उन भावों से संयुक्त हो जाते। ऐसे में मनीषी लोगों को क्या करना है? कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि उनके विरोध की अब कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए उनको शांत होकर के उस सब को सहन करते हुए अपने मन को परमात्मा में टिकाने का उपाय करना चाहिए। इन राजनीतिक गतिविधियों से अपने धैर्य, अपनी सहनशीलता आदि को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। जो राजा का कानून है उसे सहज भाव से स्वीकार कर ले, उसी में भलाई है। नहीं तो करोगे क्या भाई? सिवाय अंतर्द्वंद होने के, सिवाय मन में तनाव होने के, सिवाय एक उद्विग्नता होने के, सिवाय द्वेष की भावना बनने के, और क्या बनेगा? इसलिए इन भावों से बचने के लिए आवश्यकता है जीवन में सकारात्मकता का लाना। और जब सकारात्मकता आ जाती है तो शुद्ध सत्वगुण स्वतः ही स्फुरित हो जाता है, और वो शुद्ध सत्वगुण स्फुरित होकर के जैसे ब्रह्मलोक में ज्ञान करा देता है, ऐसे यहां भी करा देता है। बाकी सबको लय कर दिए,
जो नेगेटिविटी के भाव है सबको लेकर दीजिए, एक पॉजिटिविटी को जीवन में धारण कीजिए। यही यहाँ पर समझा रहे हैं कि इससे समष्टि और व्यष्टि रूप जो अज्ञान है, अविद्या है, कहते हैं वो सब उपाधियां लय को प्राप्त हो जाती है। जो भेद दृष्टि है वो लय को प्राप्त हो जाती है। और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जैसे आप स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों भावों, इन तीनों उपाधियों से, इनकी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, अर्थात इन सबको लय कर देते हैं, तो इन सब का त्याग करते ही आप अपने चैतन्य स्वरूप में जब विराजमान होते हैं तो फिर आपका किसी से कोई भेद नहीं रहता है। यहाँ तक कि अनात्मा से भी भेद नहीं रहता। अनात्मा भी चेतन से विलग नहीं है, अनात्मा भी चेतन रूपी है, अनात्म देह भी चेतन रूप है। ये अनात्मा केवल अविद्या काल में प्रतीत होता है, परमार्थ काल में सब कुछ एक आत्मा ही है। असुर भी आपका ही स्वरूप है, इसलिए उन असुरों का भी आपसे भेद नहीं बनता है। इस प्रकार से कहते हैं सब भेद से रहित, असंग, निर्विकार, नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूपात्मा ही इस ओंकार का लक्ष्यार्थ है। और यही हिरण्य गर्भवासी, हिरण्य गर्भ लोकवासी अर्थात ब्रह्मलोक में जो चला जाता है वो वहां पर अनुभूत कर लेता है। इस शुद्ध सत्व गुण के कारण वो ओंकार के माध्यम से कहिए समात्रिक पदार्थ में विराजमान था, या महावाक्यों के विवेक के माध्यम से कहिए, वो कहते हैं कारण उपाधि जितनी भी है उस सारी कारण उपाधि का त्याग करके लक्ष्यार्थ अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। ईश्वर कार्य उपाधि है, ब्रह्म कारण उपाधि रूप से कहा गया है। वैसे ब्रह्म भी नहीं, माया कही गई है। कारण उपाधि माया है और कार्य उपाधि ईश्वर है। तो ये कार्य और कारण दोनों भाव जब महावाक्य का विवेक करता है या ओंकार की अहम ग्रह रूप से उपासना करता है तो वो ये सारी उपाधियों से बाहर होकर के अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अदृष्टि नाम का दूसरा पुत्र है शुभ संतति का, उस अदृष्टि नाम के मध्यम अधिकारी को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ये मध्यम अधिकारी को ज्ञान परोसा गया है। और अब कहते हैं कि भाई जो अहम ग्रह उपासना ना कर पाए, अब विषय ये है जो इस अहम ग्रह उपासना को न कर पाए तो उसके लिए क्या करें। अब यहां पर वो सब बात बताई जा रही है। जो यह निर्गुण ध्यान न होवे तो सगुण ईस कर मन को धाम। सगुण उपासन हो नहीं हो तो करी निष्काम कर्म भजिराम।
जो निष्काम क्रम हो नहीं होवे, तो करिए शुभ कर्म सकाम। जो सकाम क्रम हो नहीं होवे, तो 60 बार बार मर जाऊं। तो अब यहां पर कहा, जो जिज्ञासु वेदांत के श्रवण और मनन रूप विचार में प्रवृत्त हो गए है, और लेकिन जो इस विचार में प्रवृत्त नहीं हो पाता, इसको छोड़ करके वो कहते हैं फिर अन्य साधनों को करे। जो विचार नहीं कर सकता, जो विचार कर लेता है फिर कोई बात नहीं, क्योंकि विचार ही मोक्ष का साधन है, विचार ही स्वरूप सिद्धि का साधन है, विचार से ही सब कुछ होता है। लेकिन जो विचार करने में असमर्थ है, उसमें जगत का प्रलोभन कहिए, जगत का अटैचमेंट कहिए, क्योंकि चिपकाव ही है ऐसा। इस चिपकाव के कारण ही व्यक्ति अपने स्वरूप में विद्यमान नहीं हो पाता। तो ऐसे के लिए कहते हैं जिसका निर्गुण उपासना में अभी अधिकार नहीं बना है, क्योंकि प्रतिबंध है, क्योंकि वासनाएं हैं, चाहते हैं, तृष्णा है। आना तो चाहता है, करना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, फल की कामना तो है, फल सब चाहते हैं, लेकिन करना कुछ ना पड़े। जबकि भगवान ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है, ये कर्म करने के लिए दिया, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने पर ही सिद्धि कही गई है। कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो जस करहि सो तस फल चाखम। ये जो निर्गुण उपासना, ये भी एक कर्म ही है। अहंग्रह उपासना जो कही गई है, ये भी एक कर्म ही है। अपने स्वरूप का बारंबार चिंतन करना, ये भी तो एक कर्म ही है। अब ना करें, अब ना करें तो भाई फिर मोक्ष कैसे होगा? चाहते मोक्ष है, चाहते हैं सर्व सुख, चाहते हैं परमानंद की प्राप्ति। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए काम ये करना नहीं चाहते, अहंग्रह उपासना करना नहीं चाहते, स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए जो विधि बताई गई है, उस विधि को हम जानकर भी उस विधि के अनुसार चलना नहीं चाहते। और ये सबकी समस्या है, सबकी बंटो। चाहते तो सब कुछ है, करना चाहते हैं, जब तक करेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। विचार किए बिना बात बनने वाली नहीं है। कहते हैं अच्छा भाई, प्रतिबंध है, व्यवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं। अगर इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाने के कारण से विचार नहीं हो रहा है, तो चलो ये नहीं करते तो सगुण उपासना करो। फिर सगुण उपासना का विधान यहां पर किया गया है। कहते हैं ये जो सगुण उपासना है, वो किसकी होती है? माया विशिष्ट चेतन, माया विशिष्ट चेतन से जो ईश्वर के स्वरूप कहे गए हैं। ईश्वर के मुख्य रूप से हम 5 रूप में उपासना करते हैं। 5 रूप में उपासना कही गई है ईश्वर की। एक तो भगवान हरि के रूप में, एक हर के रूप में यानी शंकर भगवान के रूप में, एक दुर्गा के रूप में, एक गणपति के रूप में, एक सूर्य के रूप में।
लेकिन यहां पर दो स्वरूप और दिए गए जो प्रक्रिया दी है, उसमें एक विषय आया है वैश्वानर का। वैश्वानर अग्नि के लिए भी उपयोग में आता है, और वैश्वानर प्रकाश का स्वरूप है, ज्योतिर्मय स्वरूप है, उसकी भी बात होती है। और दूसरे यहां ब्रह्मदेव की भी बात की गई है, ब्रह्मा जी की। तो इस प्रकार से कहा कि फिर इनकी उपासना करें। ये सगुण स्वरूप हैं इनकी और इनके अवतारों की, ये हो चाहे इनके अवतार हो। तो ये जो उपासना है ये कार्य ब्रह्म की सगुण उपासना कहिए। वो कारण ब्रह्म है, पहले जो हमने अहम ग्रह रूप से निर्गुण उपासना की बात की, वो कारण ब्रह्म है। ये कार्य ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, ये वो निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म कारण रूप से है, सगुण ब्रह्म कार्य रूप से है। तो कहते हैं कार्य ब्रह्म रूप सगुण ईश्वर, इसकी उपासना, ये जो है सगुण उपासना है। और कहते हैं भाई अगर यदि किसी से ये ईश्वर की उपासना भी ना हो, बात ये है भाई ये उपासना ना हो, कहने लगे भाई अगर ये उपासना ना हो तो और नीचे आ जाओ, तुम्हारी परिस्थितियां इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं कि तुम भगवान की उपासना कर सको। तो फिर भाई कहते हैं सकाम उपासना कर लो, इच्छा रख करके। और कहते हैं अगर वो भी ना हो, पहले बल्कि निष्काम कहा, सकाम बाद में कहा, पहले कहा कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म में क्या भावना होती है? निष्काम कर्म में होता है कि सब कर्म ईश्वर के निमित्त होते हैं, तो वो भी ऊपर की ओर ले जाने वाले हैं। निष्कामता के आने पर ईश्वर ही करता है ये भाव भी आ जाता है, या ईश्वर को अर्पण करने का भाव आ जाता है। कहते हैं ना श्री हरिर अर्पणम अस्तु, बार बार हम ये बात कहते हैं कि ये हम हरि को समर्पित कर रहे हैं, इसके फल से हमें कुछ भी लेना देना नहीं। यज्ञ की भावना आ गई ना। ओम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे इदम नमः। कहते हैं ये जो कर्म हुआ है ये विष्णु रूप है। जो भोजन कराया गया गरीबों को, भोजन कराने का काम भगवान विष्णु का है, तो ये विष्णु रूप कर्म हुआ, इसलिए ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो परोपकार के जितने भी कर्म हैं वो यज्ञ को वैश्वानर भगवान को समर्पित कर दिया था, अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ये सब के सब आहुतियां अग्निदेव के लिए हैं। हे अग्निदेव, इनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ईश्वर ने जो दायित्व मुझे प्रदान किया, मेरे ऊपर भरोसा जताया, और उस भरोसे को करके उसने मुझे जो सामग्री प्रदान की, मैंने ठीक प्रकार से उचित पात्रों के पास वो सामग्री पहुंचा दी। मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया, मैं तो केवल बीच में निमित्त मात्र रहा, और भगवान ने जो दिया उसका भोग लगा करके प्रसाद के रूप में आगे वो प्रसाद सबको वितरित कर दिया। जिस जिसके लिए भगवान ने दिया उसको मैंने समर्पित कर दिया वो प्रसाद। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि
वहां से वो स्वयं आया और स्वयं आकर के मुझे निमित्त बना करके दूसरों को प्रदान करने के लिए देकर चला गया। स्वाहा 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 करते हैं तो उसका एक भाव ये भी लिया गया, जिसका आह्वान किया वो आया और उसके पास जो था वो दे करके चला गया और हमने उसको आगे वितरित कर दिया। यही तो काम कर रहे हैं। सबको जो शरीर मिले हैं, ये शरीर सबको मिले ही इसीलिए लेकिन बस गड़बड़ कहां हो जाती है कि भगवान ने जो हमें दिया जिस भी रूप में, हमने उसको जो लिया, भगवान ने कहा कि ये जो मैं तुझे दे रहा हूं ये 100 व्यक्तियों के लिए दे रहा हूं, और हमने क्या किया, उसमें चोरी कर ली। वो 100 व्यक्तियों को ना दे करके हमने उसे अपने लिए रख लिया, पत्नी के लिए रख लिया, माँ बाप के लिए रख लिया, भाई बंधुओं के लिए रख लिया, बाल बच्चों के लिए रख लिया, तो चोरी हो गई। और ये चोरी ही उसको विनाश की ओर लेकर जाती है। जब भी मौका मिलता है, भगवान ने कहा कि यहां तू जा रहा है तो यहां तुझे ये काम करने के लिए भेजा है। मान लीजिए भगवान ने निमंत्रण भेजा कहीं भंडारे का, सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास, किसी भी निमित्त से भंडारे में पहुंच गया। भंडारे में तुझे जो बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि वहां भंडारे में भगवान चाहते हैं कि तू अपना भाग समर्पित करके आ, और तू खा के तो आ गया और समर्पित करके आया नहीं, तो चोरी करके आया। इसको कहते हैं चोरी। सामर्थ्य होने के बाद भी अपने भाग को समर्पित ना करके आए। और भाई अधिकांश ऐसे ही हैं, अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, चोरी करते हैं। और फिर भगवान जब सजा देता है फिर रोते हैं, हमने बुरा नहीं किया, क्यों नहीं बुरा किया भाई तुम्हें? इन बाल बच्चों के लिए जोड़ने के चक्कर में जहां तुझे सबसे पहले देना था वहां दे करके नहीं आया। सही है, मैं इस बात पर बार बार बल देता हूं, आपकी उन्नति का मार्ग ही यहीं से खुलता है कि आप जो भगवान ने आपको प्रदान किया है, पहले जिनके लिए प्रदान किया है पहले उनको दो, फिर स्वजनों को दो। अगर उनको दिए बिना तुम स्वजनों को दे रहे हो तो चोरी नहीं तो और क्या है? ये सबसे जरूरी है। लेकिन हम तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, जब भी ऐसी बात आती है हाथ पीछे खींच लेते हैं, लेकिन हरेक नहीं खींचता। अगर हरेक खींचने लगे तो फिर परमार्थ का कोई काम ही ना हो सके। उनमें ऐसे लोग होते हैं जो आगे स्वयं आकर के बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं, अपने आप ही आगे बढ़ जाते हैं। एक तो पीछे कदम खींचते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके स्वयं ही जो भगवान ने भाग दिया उसमें से दे देते हैं। जितना जरूरी है उतना भाग स्वयं आगे बढ़ करके देते हैं। और बाद में भाई अब जब दंड मिलता है तो फिर रोने से क्या होगा? चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया फिर पछतावत क्या होत है। अब सिर मुड़ मुड़ करके रोए, उससे क्या फायदा है? इसलिए पहले ईमानदारी से सब कार्य करते रहो। इसको कहते हैं निष्कामता। निष्कामता यही है कि आप जिसका भाग है उस भाग को उसको समर्पित कर दो, बिन मांगे। मांग कर के देना, मांगने पर देना, ये मध्यम श्रेणी में आता है। उत्तम श्रेणी यही है कि बिन मांगे उस भाग को दे दो। और चलो जो मांगने पर दे दे,
वो मध्यम है। और जो मांगने पर भी ना दे, जबरदस्ती दे, खुशामंद करवा के दे, देना ही पड़ेगा भाई, वो कनिष्ठ श्रेणी में आता है। 3 श्रेणियां हैं। और जो उसके बावजूद भी ना दे तो उसके भाग में तो रोना ही रोना है। बता दो आपको, 100% रोना ही रोना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक भाग और भी है, जो अपने आप दे दे या किसी के मांगने पर दे दे या किसी के प्रेशर में दे दे, भगवान का भाग, वो इसके पीछे किसी मान सम्मान की इच्छा न करे, इसके बदले में अपने नाम की चाहत न रखे, अपने को दिखाकर ये ना करे। देने में भाव ये कहा गया निष्कामता के भाव में कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता ना चले। देने वाले का भाव ये होना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके कारण से जहां दिया गया वो उसकी प्रशंसा करे, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रशंसा की चाहत ना करे, माला की चाहत ना करे, किसी मोमेंटों की चाहत ना करे। क्योंकि ये विकार सबसे बड़ा है। कहीं भी कोई कुछ देता है, हमने देखा अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि दिखा के देंगे। और दूसरी बात, अगर किसी कारण से नाम नहीं बुला तो फिर नाराज हो जाए, 2-4 जनों को कहें, तो निष्कामता खत्म हो गई। ये सकामता है। अब भगवान ने चलो फिर यहां पे आके कहा, चल तू निष्काम नहीं करता तो सकाम ही कर ले, पर कर ले। अब अगला भाव क्या कहा कि तेरे से निष्काम नहीं होता तो चल सकाम ही कर ले। अब सकाम से क्या होगा? जो निष्काम क्रम हो नहीं होवे तो करिए शुभ कर्म सकाम। अब सकाम की बात कर रहे, चल भाई ऐसे नहीं हो रहा तो मान सम्मान के लिए, फोटो छपवाने के लिए, माला पहनाने के लिए, इसी के लिए कर ले, चल, पर कर तो ले। इससे ये होगा कि तुझे इस लोक में प्रतिष्ठा मिलेगी, उसका फल यही मिल जाएगा। सकाम शुभ कर्म का फल ये है कि उसे यहीं पर उसका फल मिल गया। लेकिन कुछ सकाम कुछ निष्काम चलता रहा तो यहां भी मिल गया और वहां भी मिल गया, अर्थात स्वर्ग लोक। जो दिया है वो मैं ब्याज के स्वर्ग लोक में मिल जाता है। इस लोक में प्रशंसा मिल जाती है और उस लोक को भी वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहते हैं किसी के हाथ से बिल्कुल फिर छूटे ही नहीं। सारी जिंदगी अपने को गरीब ही सिद्ध करता रही, सारी जिंदगी दीनता हीनता में ही अपनी गुजार दे। मैं तो दीन हूं जी, मैं तो हीन हूं जी, मैं तो कहां से दूंगा जी, मैं कैसे करूंगा जी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आगे साफ कह दिया, कहते हैं जो सकाम भी नहीं कर सकता है, जो सकाम कर्म हो नहीं होवे तो 60 बार मर जावे। बस सीधे कह दिया भाई, जो ये नहीं करता बस ठीक है, कोई बात नहीं भाई, फिर तो तू पशु है। मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ तू पशु है। क्योंकि यहां छोड़ के तो जाएगा ही सारा, छाती पे धर के तो कोई ले जाने वाला है नहीं। कोई लेके गया हो तो बताओ, कोई भी नहीं साथ में लेकर के गया। लेकिन सकाम कर्मों के माध्यम से, निष्काम कर्मों के माध्यम से छाती पे धर के तो नहीं ले गया, लेकिन भगवान ने उसको वहां पर दे दिया। यहां पर जो गरीब बन के आता है ना, उसका कारण यही है कि उसने बीज बोया ही नहीं, उसने कुछ दिया ही नहीं कभी। गरीबी ये सबसे बड़ा अभिशाप कहा गया।
उसने कभी दिया नहीं, इसलिए यहां दर दर का भिखारी बना रहता। अगर उसने कभी दिया होता तो भगवान उसे भिखारी ना बनाता, गरीब ना बनाता। लेकिन जो गरीब होकर भी भावना रखता है कि देऊं, गरीब होकर भी, जैसे अनेक संतों की कथाएं आती हैं कि दरवाजे पर कोई आ गया और घर में अन्न का दाना भी नहीं था। एक पीपा की कथा आती है, तो उसकी पत्नी के पास एक ही साड़ी थी। दर पे भिखारी आ गया, संत आ गया कोई, अब सोचा क्या करे, पीपा भी नहीं थे घर पे। तो वो अपने एक बच्चे को लेकर के गई और उस बच्चे को एक सेठ के यहां गिरवी रख के संत के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए अपने बच्चे को गिरवी रखाई उसके पास। ऐसे ऐसे भाव हैं। तो गरीब होकर भी अमर हो गई वो पीपा की घर वाली, इसीलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। सुदामा के पास तो देने को कुछ नहीं था, लेकिन एक भाव बना कि भगवान के पास जा रहा हूं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये भाव है, और यही भाव वो थोड़े से चिवड़े, 2 लोक का आधिपत्य मिल गया सुदामा को। जिसने बोया उसी को मिला। गरीब के द्वारा जरा सा भी बोया हुआ 2 मुट्ठी चिवड़े बोए हुए 2 लोक का साम्राज्य दिला देते हैं। दीनहीन है, 8 दिन से बच्चों को भोजन नहीं मिला सुदामा के। जिंदगी में कभी मांगा नहीं, लेकिन भगवान के लिए मांगने भी चला गया। कैसा सुंदर भाव है, कैसा दिव्य भाव है। उसकी पत्नी मांग करके लाती है पड़ोस से चिवड़े, याचक ब्राह्मण। लेकिन क्या है कि जब मैं भगवान के पास जा रहा हूं तो भगवान के दरबार में खाली नहीं जाऊंगा। अरे भगवान ने तुझे सामृद्ध दी है, भंडारे में जा रहे तो कुछ तो दे के आ। खाली हाथ ऐसे हाथ टिक गए क्या? बिल्कुल। 2 मुट्ठी अनाज लेता जा, 2 मुट्ठी चिवड़े जो कहे हैं। एक वैरागी महात्मा के पास कुछ नहीं था। पता चला कि पड़ोस में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां से निमंत्रण आया। जाने का तो हिसाब बना नहीं। जो निमंत्रण लेकर के आया उसे कहा, भैया यज्ञ में आहुति तो मुझे भी देनी चाहिए जब यज्ञ है। लेकिन वैरागी महात्मा कुछ था नहीं। तभी एक भक्त आया और उस भक्त ने आकर के 2 इलायची भेंट कर दी। वही 2 इलायची जो भेंट की, वो 2 इलायची ही उस संदेश वाहक को दे दी। कहने लगे, मेरी ओर से ये 2 इलायची यज्ञ में आहुति में समर्पित कर देना। ये दोनों इलायची की सुगंध जन जन तक पहुंचे, वातावरण को शुद्ध करे, इससे सबका कल्याण। 2 इलायची मात्र उसमें समर्पित करने से अग्नि में कितनी शुद्धि हुई। भाव की बात है। मुख्य बात है भाव हमारा क्या है। हाथ ऐसे रखने की आदत खत्म करने की जरूरत है। हाथ ऐसे ही रहना चाहिए। हाथ ऐसा रखें और शांत भाव से रखें, ड्रामा करते हुए ना रखें। ये जो ड्रामा करते हुए भाव है, ये यहीं पर निपट जाता है। और जो शांत भाव है वो यहां से वहां तक की यात्रा के रास्ते खोल देता है। यही बात यहां पर समझाई। तो नहीं तो भाई नहीं करोगे तो बार बार कभी पशु बनोगे, कभी पक्षी बनोगे, कभी कीट पतंग बनोगे, जलचर नभचर थलचर, न जाने किस किस योनियों में जाकर के कष्ट झेलने पड़ेंगे। देख लो कष्ट भोगते हुए जीवों को। सोचो कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है।
कितनी भयंकर सर्दी, हम यहाँ मकान में रह रहे हैं, बढ़िया मकान में रह रहे हैं, उसके बावजूद सर्दी ने इतने कपड़े पहन रखे हैं, भगवान ने सारे साधन दे रखे हैं, और उसके बावजूद भी कपकपी बंधी रहती है। मुझे तो लग रहा है जनवरी से भी फरवरी क्या आई आज, और भी ज्यादा सर्दी लेकर के आई क्या। इस सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा था, बहुत कोहरा। सोचे और ज्यादा सर्दी लेकर के आई क्या। लेकिन हमारे पास इतने साधन होंगे, प्रयास कर लेते हैं बचने का, लेकिन इस गली में घूमते हुए कुकर को देखो, सुकर को देखो, क्या सर्दी उनको नहीं लग रही है। लेकिन ध्यान रखना, ये कुकर के शरीर में जाने वाले भी हम जैसे ही रहे हैं, ये सूकर के शरीर में जाने वाले भी हम जैसे रहे हैं, ये चींटियों के शरीर में जाने वाले, मच्छरों के शरीर में जाने वाले, मछलियों के शरीर में जाने वाले, कीड़ों के शरीर में जाने वाले कोई दूसरे नहीं है। यही है जो कुछ नहीं करके देते, जो दूसरे का भाग मार करके बैठ जाते हैं। यही है वो कसाई की छुरी, उनकी गर्दन पे चलेगी ही, निश्चित चलेगी। इसलिए कहा कि कम से कम सकाम कर्म तो कर ले, नहीं तो बार बार मरना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। और ये कोई शास्त्र भय दिखाने के लिए नहीं बता रहा है, ये ध्यान रखना। शास्त्र ये बात भय दिखाने के लिए नहीं, यथार्थता दिखा रहा है, ऐसा ही होता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में इस जगत की अन्य जीवों के ऊपर नजर मार करके देख लो, और फिर भी ना चेते तो भाई कोई बात नहीं, अब नहीं जागे तो जन्म जन्मांतर में जब तुम्हारी इच्छा हो, फिर कभी भगवान मनुष्य शरीर दे तब जाग जाना। अपना क्या, अपने को तो भगवान ने ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी का निर्वाह करना है, प्रेरणा देने का काम करना है। अब कोई ना माने तो ना माने भाई, अपने ऊपर क्या है, अपने दायित्व का निर्वाह कर दिए। और यही कहा है यहाँ पर, तो 60 बार बार मर जा, ऐसा 60 का उसको, ऐसा 60 बुद्धि बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। ओंकार को अर्थ लकी भयो कृतार्थ अदृष्ट, पढ़ई जुयाही तरंगति दादु करहि सुदृष्टि, दादु करहि सुदृष्टि। इति श्री विचार सागरे गुरु वेदादि व्यवहारिक प्रतिपादन मध्यम अधिकारी साधन वर्णन नाम पंचस्तरंगः समाप्तः। हरि ओम नमः नारायण। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से आपके सामने पंचम तरंग अब पर्यवसान को प्राप्त हो रही है, और इसके बाद छठी तरंग जो प्रारंभ होगी। अब पहले 2 कथाएं हैं, भागवत कथाएं। पहली कथा कल से वीरेंद्र संदन जी आपके बीच में रोज आते ही हैं, ये करा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। आप सभी लोग उस कथा में सादर निमंत्रित हैं। कल से शाम का समय 6:30 बजे, और कथा उपरांत भोजन प्रसाद की व्यवस्था वहीं पर सबके लिए रखी गई है। 2 तारीख से 8 तारीख तक इनके यहाँ ये भागवत कथा चलेगी। तदुपरांत 11 तारीख से, क्योंकि 10 तारीख का हमारे यहाँ इलेक्शन है, इसलिए 10 के बजाय वो 11 कर दी तारीख। दुर्गा पेंट्स वाले बोबी भाई, जिनके हर वर्ष उनके यहाँ भी कथा हो रही है, तो उनके यहाँ भी समय 6:30 बजे का ही रहेगा। और वहाँ 11 तारीख से कथा होगी। उसके बारे में आगे वीरेंद्र जी के यहाँ और विस्तार से बता देंगे, जैसी व्यवस्था होगी, चूंकि आगे नहीं है। तो 11 तारीख से वहाँ पर कथा चलेगी 7 दिन के लिए। उसके बाद 2-3 दिन का विश्राम रखेंगे, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं वे कहीं आने जाने की होगी, तो कुछ भी होगी, उसके बारे में मैं वहीं पर बताऊंगा वैसे तो। लेकिन मन ये है कि सोमवार जो बैठ रहा है वो 21 तारीख का बैठ रहा है। फिर 21 फरवरी से यहाँ पर इस विचार सागर की छठी तरंग को
प्रारंभ करेंगे। मन ये है। अब 2 तरंग इसकी शेष रह गई हैं और छठी तरंग तो संभवतः शीघ्र हो जाएगी, वैसे लंबी है तरंग बहुत, उसमें कनिष्ठ अधिकारी के लिए ज्ञान दिया गया है। तो खैर अभी चलेगी लंबी और उसके बाद फिर जैसी भगवत इच्छा होगा। आगे गीता जी का मन है अब के बाद। इसके बाद कई लोगों ने कहा है कि भाई एक बार गीता जी का स्वाध्याय, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया जब गीता जी का स्वाध्याय कराया था, तो एक बार फिर से गीता जी का स्वाध्याय विचार सागर के बाद कराने का मन है। वैसे जैसी भगवत इच्छा होगी, पता नहीं लगता कि विचार क्या हो जाता है। तो खैर अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।